बहुत सारी गर्ल्स ना सफर कर रही हैं पीसीओएस एंड पीसीओडी, हम बहुत सुनते हैं. डज योगा ऑल्सो हेल्प देम इन इम्प्रूविंग इन दिस सिचुएशन और नॉट? त्राटक करना सिखाया था. त्राटक थ्रू सम ट्रायंगल्स फिगर एंड देन देयर वाज अ डॉट बिटवीन. Tratak is a part of this yoga. Tarataka is an internal cleansing, we can say. What exactly is yoga? Yoga comes from the Sanskrit word yug. So I think breathing plays an important role. Yes, breathing plays an important role here because हम asanas करते हैं for the physical health, Right. and breathing is for your mental health. तो आजकल ये जो टीनेजर्स को अर्ली पीरियड्स का प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे मैंने देखा टीनेजर गर्ल्स आर सफरिंग फ्रॉम अर्ली पीरियड्स प्रॉब्लम और हार्मोनल चेंजेस. तो क्या योगा अलोंग विद डाइट हेल्प करता है इसमें? अर्ली पीरियड्स बिकॉज ऑफ देयर सो मेनी रीजन. एक तो प्रेशर बहुत है बच्चों पे, जरूरी है गर्ल्स के लिए नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, नॉर्मल, बहुत ज्यादा नहीं, नॉर्मल डीपली इनहेल एंड एक्सहेल. तितली आसन के क्या बेनिफिट? इट स्ट्रेचेस योर हिप्स एंड ग्रोन एरिया. बेसिकली जो उसका मेन पर्पस है वो स्ट्रेच करता है आपका ग्रोन एरिया एंड हिप्स एरिया, ब्लड फ्लो. इट इंक्रीजेस ऑन योर पेल्विक फ्लोर मसल्स, है ना. जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इशू चल रहा है लेडीज में बेसिकली, की होल्डिंग इशू हो जाता है, बहुतों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. क्या होगा, आप ब्रीथ करोगे, यू स्क्वीज योर पेल्विक फ्लोर मसल, suck in, hold at least 5-10 counts and then slowly release or you can add your Mooladhara chakra. प्रीनेटल जो योगा आजकल हो रहा है, तो डज दिस एक्चुअली हेल्प्स इन डिलीवरी? मतलब प्रीनेटल योगा अपने में ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ योगा है. इट स्टार्ट विद अ वेरी सटल जेंटल योगा पोजेस. बेसिकली ये जो योगा है ये बच्चों के लिए तो बोरिंग हो जाता है, नहीं? हाँ, बच्चों के लिए बोरिंग होता है, बट डिपेंड्स कि हम उसको कितना क्रिएटिव बना सकते हैं बच्चों के लिए. सो बेसिकली जो हम ये सूर्य नमस्कार करते हैं, दैट कम्स इन विन्यास. यस. आज का ये एपिसोड हर एज के लिए इम्पोर्टेंट है. हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ. आज का एपिसोड योगा के बारे में है. फिजिकल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है, मेंटल हेल्थ उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है. आज के टाइम में योगा एक ऐसी चीज है जिससे कि हम फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से फिट रह सकते हैं. आज की हमारी गेस्ट है पूजा दास, जो कि एक योगा गुरु है, जो बताती हैं कि उन्होंने अपने डिप्रेशन से कैसे बाहर आई वो योगा की मदद से. वो आज भी बोलती हैं कि वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से उनका जो एंजाइटी लेवल है वो लेस होता है, स्ट्रेस लेवल लेस होता है. तो योगा सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइजेस नहीं कि कुछ 2 पोजेस करते किसी को देखा तो योगा वो है. योगा मेंटल लेवल के को भी हमें इम्प्रूव करने में हेल्प करता है. तो जितना हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं उतना हमारा मेंटल लेवल भी इम्प्रूव होता है. बच्चों को लेके, बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल, आजकल कितना स्ट्रेस है बच्चों पे स्टडीज का, तो कंसंट्रेशन लेवल इम्प्रूव होता है. इस एपिसोड को मुझे लगता है बच्चों, बड़ों, बूढ़ों सबको देखना चाहिए. हमारे योगा एक्सपर्ट बताएंगे कि कैसे कौन सी एक्सरसाइज आपकी प्रेगनेंसी की डिलीवरी में हेल्पफुल रहती है, कौन सी एक्सरसाइज से आपका थायराइड तक नॉर्मल हो सकता है, along with the breathing exercise, proper breathing exercise. So please watch till the end and enjoy the episode. सो पूजा, whenever we talk about yoga, हम इमेजिन करते हैं कि कोई योगा के डिफरेंट पोजेस कर रहा है, बट व्हाट एग्जैक्टली इज योगा? Yoga comes from the Sanskrit word yug. And its meaning is reunion of your mind, body and soul, or we can say energies. Right. तो जब हम योगा की बात करते हैं, we do poses but combine with the आपका reunion of your breath, so that we can get into the poses. So I think breathing plays an important role. Yes, breathing plays an important role here because हम asanas करते हैं for the physical health, Right. and breathing is for your mental health. Okay. So yoga is more emphasized on your mental health rather than your physical health. So you mean while doing yoga we can be able to manage our physical and mental health both?
Yes, more So it on is mental health. Yes, more on mental more on health. mental health. राइट अदरवाइज हम लोग क्या इमेजिन करते हैं ना कि योगा है तो कहीं पतले होने के लिए जा रहे हैं या फिट होने के लिए जा रहे हैं तो बट फिट हैज टू बी मेंटली एंड फिजिकली बोथ Yes, these are the all benefits जो आप बोल रहे हो कि पतला होना, स्किन पे ग्लो करना एंड बट द मोर फोकस ऑन योर मेंटल हेल्थ. जितना हम हाँ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कंबाइन विद द प्राणायाम, देयर सो मेनी ऑफ प्राणायामस सो दैट हम लोग अपने बॉडी के प्राणायाम बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स पे काम कर सके. सो व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगा जैसे पावर योगा है या विन्यासा योगा है तो इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं? हाँ, there are so many types of yoga and first start with the hatha yoga. Hatha yoga is very simple basic yoga poses combined with your breath. Normal simple preparatory poses. We can say normal preparatory poses. And your power yoga, in power yoga you need a force or you can say strength. Right. And vinyasa, it's a flow of asanas like we do in a sun salutation combined with your breath. If we are holding asana, your inhalation and exhalation should be there. That is your vinyasa. So basically जो हम ये सूर्य नमस्कार करते हैं that comes in vinyasa. Yes, A series of poses. Series of poses. We can say 12 poses, but we can combine or different types of. We can add more types of standing poses, prone poses, spine poses, so that we'll be have a one vinyasa flow. तो आजकल ये जो टीनेजर्स को अर्ली पीरियड्स का प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे मैंने देखा टीनेजर गर्ल्स आर सफरिंग फ्रॉम अर्ली पीरियड्स प्रॉब्लम और हार्मोनल चेंजेस. तो क्या योगा अलोंग विद डाइट हेल्प करता है इसमें? Actually, teenagers early periods because of their so many reason. एक तो प्रेशर बहुत है बच्चों पे. स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है. Whether it is in school. बीइंग अ पेरेंट हम भी करते हैं बच्चों को. और आपके उनके फ्रेंड्स हो गए, पीयर प्रेशर कैन से बहुत प्रेशर है बच्चों के पास. तो और सेकंड इज योर जेनेटिक. अगर आपकी मदर को प्रीवियस हिस्ट्री में जल्दी पीरियड आया हो डेफिनेटली वो इम्पैक्ट करता है आपके अर्ली पीरियड्स पे. एंड डाइट प्लेज अ मेजर रोल हेयर बिकॉज बच्चे आजकल जंक फूड्स बहुत खाते हैं. मतलब न्यूट्रिशन कैन से बैलेंस डाइट पे ध्यान ही नहीं देते. और लेट नाइट मूवी देखना, टीवी देखना, मोर ऑन इंटरनेट, दे आर मोर ऑन स्क्रीन टाइम. इनका बढ़ गया है. हाँ, स्क्रीन टाइम बढ़ गया. रीजन जो इनका अर्ली अर्ली एंड इरेगुलर दैट इज वेरी कॉमन. और बट योगा की डेफिनेटली योगा आई टोल्ड यू कि योगा हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट का काम करता है. इफ दे प्रैक्टिस डिफरेंट सिंपल पोजेस, नॉट मोर एडवांस पोजेस. गर्ल्स अगर प्रैक्टिस करती हैं सिंपल पोजेस कंबाइन विद द ब्रेथ वर्क यहाँ बहुत जरूरी है गर्ल्स के लिए. नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, नॉर्मल बहुत ज्यादा नहीं, नॉर्मल डीपली इनहेल एंड एक्सहेल, और सो दैट उनका जो साइकिल है दे इट विल बी ऑन रेगुलर बेसिस. ये जो हम तितली आसन करते हैं जो बहुत सारे लोग हैं तितली आसन, तो तितली आसन के क्या बेनिफिट्स हैं? एक्चुअली तितली आसना इट्स अ बटरफ्लाई पोज वी कॉल इन इंग्लिश. हाँ, तो उसमें क्या है जो आपका इट स्ट्रेचेस योर हिप्स एंड ग्रोन एरिया. बेसिकली जो उसका मेन पर्पस है वो स्ट्रेच करता है आपका ग्रोन एरिया एंड हिप्स एरिया. और वहां पे जो आपका फ्लो है, ब्लड फ्लो, इट इंक्रीजेस ऑन योर पेल्विक फ्लोर मसल्स, है ना. तो वहां पे अगर फ्लो अच्छा होगा, इंक्रीज होगा और ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, सर्कुलेशन बढ़ेगा और डेफिनेटली आपको वो बेनिफिट करेगा फॉर योर पीरियड्स. एंड किसी को पीरियड्स में पेन होता है उसको डिस्कम्फर्ट, हाँ, वहां पे पेन को ठीक करता है, रिलीफ करता है. अच्छा पूजा, एक बात बताइए, ये जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इशू चल रहा है लेडीज में बेसिकली कि होल्डिंग इशू हो जाता है, बहुतों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. सो डज द योगा हेल्प इन दैट और इज देयर एनी पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो वो करें और बेटर हो सकता है वो? Yes, it does help because आपका क्या यूरिनेशन प्रॉब्लम क्या है कि आपका पेल्विक फ्लोर मसल लूज हो जाता है आफ्टर योर डिलीवरी. ठीक है, पहले की आप हमारी मम्मीज को देखो, आप प्रीवियस टाइम देखो, तो ये कभी एक्सरसाइज वगैरह अपने पेल्विक पे ध्यान नहीं देते. बट अब दिस टाइम मतलब लेडीज आर मोर अवेयर ऑफ मतलब दिस प्रॉब्लम. तो वी कैन ऐड थ्रू योगा, वी कैन ऐड कीगल एक्सरसाइज. क्या होगा, आप ब्रीथ करोगे, यू स्क्वीज योर पेल्विक फ्लोर मसल, सक इन, hold at least 5-10 counts and then slowly release or you can add your Mooladhara chakra. You know, we have 7 chakras. In this problem, we can add the holding your Mooladhara chakra. So basically suck in and hold your pelvic muscles and then you release it. And so for how long a person should hold? At least 10 counts. 10 counts. And we should practice this for 15 minutes combined with the Setubandha asanas, we can say
ब्रिज पोज के साथ आप कर सकते हैं, नॉर्मल लेट के पैर बेंड करके आप इस एक्सरसाइज को घर पे भी कर सकते हैं, वेरी इजी. Right. जस्ट होल्ड योर ब्रेथ. Yeah, from delivery I'm coming to this prenatal जो योगा आजकल हो रहा है, तो does this actually helps in delivery? मतलब जो डिलीवरी है उसमें थोड़ा सा हाँ, help बहुत होता है? हेल्प करता है, बिकॉज प्रीनेटल योगा अपने में ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ योगा है. इट स्टार्ट विद अ वेरी सटल जेंटल योगा पोजेस इन डिफरेंट ट्राइमेस्टर. तो इसमें योगा हेल्प करता है. फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज लाइक ओनली फीटस इज देयर. सेकेंड में फॉर्मेशन हो रहा है, तो वी कैन ऐड थ्रू योगा डिफरेंट टाइप ऑफ पोजेस जो एक प्रेग्नेंट लेडी आराम से होल्ड कर सकते हैं. एंड इन द थर्ड प्रेग्नेंट ट्राइमेस्टर उसमें आता है वी प्रिपेयर फॉर मदर फॉर लेबर. ओके. तो थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ चेयर पोजेस, और वी कैन यूज बड़ा वाला स्विस बॉल, जंपिंग ऑन द बॉल, दैट हेल्प्स फॉर योर लेबर. ओके. हाँ, फॉर नेचुरल डिलीवरी. सो आप यही बोल रही हैं कि अगर प्रीनेटल योगा कोई करता है 9 months तो डिलीवरी नॉर्मल होने के चांसेस ब्राइट हैं. हाँ, इट डिपेंड्स और हाउ, मतलब वो कितने अच्छे से रेगुलर प्रैक्टिस कर रही है लेडी. लाइक अगर 1-2 महीना किया, बीच में स्किप किया, तो वी कैन से वो मतलब बॉडी प्रिपेयर नहीं है. बट थ्रू आउट द 9 months अच्छे से प्रिपरेशन है बॉडी का. और पेल्विक फ्लोर मसल्स पे आपने ध्यान दिया, स्ट्रेंथन किया है अपना बैक और पेल्विक फ्लोर मसल, डेफिनेटली इट हेल्प्स फॉर योर नेचुरल बर्थिंग. तो ये जो पोस्ट डिलीवरी प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइक हेयर फॉल बहुत होता है, तो पोस्ट डिलीवरी के लिए भी आप सजेस्ट करती हैं योगा को कि कर सकते हैं लोग, या? हाँ, फर्स्ट यू नीड टू टेक अ कंसेंट फ्रॉम डॉक्टर. अगर हम पोस्ट डिलीवरी की बात करें, वेदर इट इज अ नॉर्मल डिलीवरी, तो वी शुड स्टार्ट विद आफ्टर 2 months ऑफ डिलीवरी. अगर सिजेरियन है तो यू कैन स्टार्ट विद द एटलीस्ट 3 or more than 3 months. उसके बाद पेल्विक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, बिकॉज क्या होता है आपका डीआर हो जाता है, डाइसेस्टिव रेक्टाइज हो जाता है, आपकी जो लेयर्स होती है वो ओपन अप हो जाती है. तो बाय पोस्ट नेटल योगा उसमें हम क्या करते हैं, नॉर्मल कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते हैं, सो दैट बॉडी विल बी प्रिपेयर फॉर कोर. कोर कंबाइन करता है आपका स्पाइन से. जब आपका स्पाइन और कोर अच्छा होगा, डेफिनेटली आप नॉर्मल बिगनर्स, देन वी एड बिगनर्स फ्रेंडली पोजेस फॉर द मदर, जो मतलब आपने करा है, सो दैट बॉडी प्रिपेयर हो जाए. उसके बाद धीरे धीरे अप टू द कि आपने कैसे आपका 5 months 6 months हो गया डिलीवरी, देन ऐड नॉर्मल एडवांस पोजेस. मेरा क्वेश्चन था कि वो हेयर फॉल में हेल्प करता है हमें, स्किन, फेस? हाँ, दीज आर दी, आई टोल्ड यू, दीज आर दी ऑल बेनिफिट्स स्किन के लिए. यू हैव अ ग्लोइंग स्किन. एंड रही बात हेयर फॉल की, हेयर जनरेशन की, डेफिनेटली इफ वी एड द हेड रीजन फ्लो ब्लड फ्लोज आसनास लाइक सर्वांगा, हेडस्टैंड, अधोमुखा, माउंटेन पो, उसमें क्या होता है आपका ब्लड फ्लो आपका पहुंचता है हेड की तरफ होता है. हाँ, तो उससे क्या होता है आपका न्यू ग्रोथ स्टार्ट होती है डेफिनेटली. एंड आपका हेयर फॉल भी कम होता है, कंबाइंड विद योर डाइटरी चेंजेस. डाइटरी चेंजेस प्लेज अ मेजर रोल हेयर. अगर आप अच्छा डाइटरी आयरन रिच फूड ले रहे हैं, डेफिनेटली योर हेयर फॉल विल रिड्यूस. बेसिकली ये जो योगा है ये बच्चों के लिए तो बोरिंग हो जाता है, नहीं? हाँ, बच्चों के लिए बोरिंग होता है, बट डिपेंड्स कि हम उसको कितना क्रिएटिव बना सकते हैं बच्चों के लिए. तो वी कैन ऐड थोड़ी फनी पोजेज लाइक बैलेंसिंग पोजेज, थोड़ा बच्चों को जंपिंग्स ऐड कर सकते हैं, हल्का हल्का रनिंग कर सकते हैं. और वी कैन ऐड बच्चों के लिए कोई कंपटीशन छोटा सा, मतलब अपने साथ के बच्चों में ये कंपटीशन, बैलेंसिंग कंपटीशन पोजेज, तो ऐसे करके उसको हम थोड़ा सा फ्रेंडली बना सकते हैं. बहुत सारी गर्ल्स ना सफर कर रही हैं जो प्रॉब्लम मैं आपसे पूछने वाली हूँ, इवन लेडीज ऑल्सो. PCOS एंड PCOD हम बहुत सुनते हैं. तो डाइट, आई नो डाइट विल हेल्प देम, बट डज योगा ऑल्सो हेल्प देम इन इम्प्रूविंग इन दिस सिचुएशन और नॉट? हाँ, बिल्कुल हेल्प करता है, बिकॉज हमारा जब एंडोक्राइन सिस्टम डिस्टर्ब होता है तो ओवरी स्टार्ट यूजिंग अपना कम ब्लड फॉर्मेशन स्टार्ट करती है, और आपको इरेगुलर पीरियड्स होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, और बहुत जल्दी जल्दी पीरियड्स आने लग जाते हैं. बट ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ऑफ योगा क्या करता है, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट का काम करता है, स्ट्रेस को रिलीज कम करता है. जब आपका ऑटोमेटिकली स्ट्रेस कम होगा और आप डेली नॉर्मल्स, और इन PCOD आई डोंट गिव मतलब वेरी एडवांस पोजेस टू द लेडीज और माय स्टूडेंट्स. तो हम उसमें जेंटल पोजेस और स्ट्रेचेस करते हैं वेरी, और मोर ऑन ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मोर ऑन प्राणायाम टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग लेडीज, मतलब PCOD तो हेल्प करता है आपको स्ट्रेस को कम करने के लिए. और आपका स्ट्रेस कम होगा, लाइफस्टाइल मेंटेन होगा, डेफिनेटली
आपका योगा हेल्प करता है पीसीओएस। इनफैक्ट मेरे 2-3 स्टूडेंट्स खुद रहे हैं, उनका पीसीओएस लेवल बिल्कुल ठीक हो गया ड्यूरिंग प्रैक्टिस ऑफ योगा। दे आर कमिंग फ्रॉम द लास्ट 1 एंड मोर देन ईयर, तो उनका बिल्कुल पीसीओएस बिल्कुल ठीक हो गया है। सो बेसिकली स्ट्रेस हार्मोन्स जो होते हैं वही पीसीओएस पीसीओडी को हाँ। ट्रिगर करते हैं। हाँ जी। ओके, सो योगा हेल्प्स इन यू नो मेकिंग देम मेलो डाउन और उसके बाद हाँ, और जो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं उसको कम करते हैं, और जो हमारे टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन्स होते हैं उसको डिक्रीज करते हैं। बिकॉज इन पीसीओएस में क्या होता है, आपके मेल्स हार्मोन्स इंक्रीज हो जाते हैं, यू विल सी कि यहाँ हेयर्स आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, लेडीज के हेयर्स ग्रोथ विजिबल होने लग जाती है, वेट गेन होने लग जाता है ड्यूरिंग योर पीसीओएस, और स्लीपिंग इश्यूज होने लग जाते हैं, आपको नींद नहीं आती, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है। बट ड्यूरिंग प्रैक्टिस योगा आपका ये टेस्टोस्टेरोन और आपके स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं वो डिक्रीज होते हैं। हाँ, बच्चों में कंसंट्रेशन आजकल बहुत कम है, तो योगा कंसंट्रेशन में या उनकी पढ़ाई में या फोकस करने में उनमें हेल्प कर रहा है या नहीं? हाँ, डेफिनेटली करते हैं। अगर बच्चा, और हम अपनी भी बड़ी बात करें, बिकॉज क्या है आजकल हम इतनी लाइफ में इतना बिजी, हम इतना स्ट्रेस ले रहे हैं। मतलब आप देखो, प्रोफेशनल्स देखो, मॉम्स देखो, स्टूडेंट्स देखो, लैक ऑफ मतलब कंसंट्रेशन बिकॉज ऑफ प्रेशर इतना ज्यादा दिया जा रहा है। क्यों लिया जा रहा है? बिकॉज स्ट्रेस बहुत है आपके पास। तो इसको कम करने के लिए वी कैन ऐड नॉर्मल बैलेंसिंग पोजेस कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, और वी कैन मोर वर्क ऑन योर नर्वस सिस्टम। जब आपका नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा थ्रू पोजेस लाइक इन्वर्जन्स वी कैन ऐड, और प्राणायामास, ब्रीदिंग्स, और लाइक मोर और कपालभाति प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हेयर। बिकॉज उसमें क्या होता है कपालभाति में कि आपका ऑक्सीजन लेवल थ्रू एब्डोमेन reaches to your brain. This is also called skull breathing. Your skull is like shining, and जब ब्रेन में मोर ऑक्सीजन जाएगा यू विल बी फील कि आपको और कंसंट्रेशन और फोकस्ड हम फील करते हैं। अच्छा, तो आपने कभी जब हम छोटे थे और मुझे याद है कि हमारे वहां से कोई केरल से, साउथ से आया था, तो उन्होंने हमें त्राटक करना सिखाया था। त्राटक थ्रू सम ट्रायंगल्स फिगर एंड देन देयर वाज अ डॉट बिटवीन, राइट, यू नो। तो इस त्राटक इज अ पार्ट ऑफ दिस योगा? यस, और बिकॉज उससे भी कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। हाँ, त्राटका इज अ इंटरनल क्लींजिंग वी कैन से। ओके, आसनास करते हैं दैट इज फॉर योर एक्सटर्नल बॉडी पार्ट। हाँ, तराटका, नौली क्रिया, दीज आर दी और इंटरनल क्लींजिंग फॉर योर बॉडी। इन तराटका उसमें क्या होता है कि यू कैन यूज अ फ्लेम ऑल्सो। जब हम घर में फ्लेम लगाते हैं उसको भी यू कैन गेज, हाँ, कंटिन्यूसली यू कैन गेज, एंड वो दैट हेल्प्स डेफिनेटली इन योर कंसंट्रेशन, फोकस। ऑल्सो it improves your memory, it decrease your anger, also decrease or aggregate your depression and your migraines, headaches, these type of also problems remove from by using तराटका क्रिया। तो ये जो गेजिंग वाला आप बोल रही हैं, तो इस तरह की कोई एक्सरसाइज क्या मैंने ये भी सुना है कि आईज का विजन इम्प्रूव हो जाता है, आई साइट का जो चश्मा है वो उतर जाता है कईयों का, ऐसी एक्सरसाइजेस। तो इज इट ट्रू या ये सब वो चल रहा है, मिथ चल रहा है कि कुछ ऐसा? आई एक्सरसाइज बेसिकली क्या करती है कि हमारी स्ट्रेंथन करती है आई मसल्स को, जी, है ना। तो वी कैन से कि इट हेल्प्स, है ना, नॉट 100% श्योर, बट ड्यूरिंग द प्रैक्टिस, बिकॉज योगा हेल्प्स इन सो मेनी प्रॉब्लम्स, बट डिपेंड इट हाउ रिगरसली यू आर प्रैक्टिसिंग योर पोजेस और एक्सरसाइजेस व्हाटएवर। बट अगर हम आई एक्सरसाइज की बात करें, आप कितने तरीके से उसको कर रहे हैं, देयर सो मेनी एक्सरसाइज, गेजिंग इज देयर, और ब्लिंकिंग एंड अप एंड डाउन मूवमेंट। तो दीज आर दी एक्सरसाइजेस जो हमें को हेल्प करती है। तो उससे मतलब कुछ फर्क तो पड़ता है? हाँ, डेफिनेटली फर्क पड़ता है। इट ड्रॉप्स डाउन योर नंबर। हाँ, इट ड्रॉप्स डाउन योर नंबर, क्योंकि कहते हैं ना ग्रोइंग, जब तक बच्चा बढ़ रहा है उसका नंबर बढ़ेगा। और बच्चों के लिए कंसंट्रेशन के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है एक्सरसाइजेस, और मतलब स्ट्रेंथन योर आई मसल्स। इनफैक्ट डार्क सर्कल रिमूव होते हैं, अच्छा, पफीनेस कम होती है आंखों की, हाँ, बाय द प्रैक्टिस ऑफ आई एक्सरसाइज। सही। सो पूजा, कैसे योगा कैसे आया आपकी जिंदगी में? योगा कैसे आया, इसके लिए भी एक बहुत बड़ा रीजन है योगा में कैसे आया। इन 2015 to 17 में आई वॉज इन अ बैड डिप्रेशन, तो आई यूज्ड टू हैव मेडिसिन्स, और मुझे बहुत गंदे वाले पैनिक अटैक्स आते थे। और जब मुझे पैनिक अटैक्स आते थे तो मेरी ब्रीदिंग बिल्कुल कि मेरे को मतलब खत्म ही हो जाती थी। तो माय डॉक्टर सजेस्टेड कि यू स्टार्ट
गोइंग क्लास इन आर्ट ऑफ लिविंग, श्री श्री रविशंकर सर की। तो मैं आई स्टार्टेड माई क्लासेस फ्रॉम देयर। वहाँ पे मैंने ब्रीदिंग्स पे बहुत काम किया एंड फ्रैंकली स्पीकिंग इट रियली वर्क्स फॉर योर डिप्रेशन एंड पीपल हु आर डीलिंग विद एंजाइटीज, ट्रॉमाज, एनी मेंटल डिसऑर्डर, उनके लिए बहुत काम करता है, बहुत काम करता है। मेरा तो ये था कि अगर मुझे पैनिक अटैक आता है, मुझे घर से बाहर निकलना होता था, इतना गंदा पैनिक अटैक। और मेरे हस्बैंड मुझे आईसीयू लेके भागते थे, कहाँ लेके भागते थे। देन माई फ्रेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड सजेस्टेड कि हम लोग के घर के सामने देयर वाज वन योगा स्टूडियो। आई यूज्ड टू लिव इन सेक्टर 56। शी सजेस्टेड कि हम योगा ज्वाइन करते हैं एंड मैं जाती थी उसके साथ, बट बड़ा बोरिंग लगता था मुझे, मन ही नहीं करता था मुझे जाने का। तो बट शी वॉज माई फ्रेंड कि नहीं, उसने इंसिस्ट किया जाना चाहिए, तुझे करना चाहिए। ब्रीदिंग आई नो मैं कर रही थी अलग से, बट योगा पोजेस मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। राइट। फिर धीरे धीरे आई केम टू नो कि मेडिसिन मैं ले रही थी ड्यूरिंग माई प्रॉब्लम, बट जो मेरे को मेजर रोल प्ले किया मेरी हेल्थ को ठीक करने के लिए, दैट वॉज टोटली ऑन ब्रीदिंग। टिल नाउ मैं ब्रीदिंग पे बहुत काम करती हूँ। और अभी भी मतलब मेरे को अगर कुछ बहुत स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, सबके साथ स्ट्रेस होता है, दीज आर वेरी कॉमन स्ट्रेस। आई एम अ मदर, वाइफ, और अपना काम देखना, स्ट्रेस सबके साथ होता है। तो आई स्टार्ट वर्किंग ऑन माई ब्रीदिंग बस, और मैं कुछ नहीं करती, ब्रीदिंग पे काम करती हूँ और फिट रहती हूँ। right. So actually this is a life changing experience for you, coming from coming out of your depression, and then look at you today. So much confidence and great. That's great. तो ये बहुत बड़ा लेसन है सबके लिए कि जितने भी लोग इस तरह की कोई स्ट्रेस में हैं या गुजर रहे हैं। हाँ, आई थिंक हमको, और वन मोर थिंग मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये डिप्रेशन, एंजाइटी वाले इशू को हमें कभी छुपाना नहीं चाहिए। इसको ये कि आप जितना ओपन अप होगे, हाँ, जितना आप डिस्कस करोगे अपने क्लोज फ्रेंड से, फैमिली से, व्हाटएवर, जिससे भी आप सबसे ज्यादा क्लोज हो, देन यू कैन मतलब कम आउट एज अ वॉरियर। अदरवाइज इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम। मे बी मोस्ट ऑफ द पीपल तो ऐसे हैं जो बाहर ही नहीं आ पाए, बट मेरे पास वो एक डेडिकेशन था, एक मोटिवेशन था कि नहीं, मुझे यहाँ से बाहर आना है। बिकॉज मेरे एल्डर डॉटर बहुत छोटी थी, शी वाज इन केजी क्लास, उसका पूरा ईयर खराब हो गया था बिकॉज ऑफ माई हेल्थ। तो मुझे था कि मुझे ठीक होना है और कैसे भी होना है, बट आई स्टार्ट वर्किंग ऑन माई ब्रीदिंग और नॉर्मल योगा पोजेस करके, बट सब कुछ ठीक हो गया। Right, you came out as a warrior. Exactly, I told you. नहीं, मदर्स आ सकती है इस चीज से बाहर, एक मदर ही आ सकती है। इनफैक्ट जो मैं अभी अपने स्टूडेंट्स एक दो को देखती हूँ, आई स्टार्ट मतलब काउंसलिंग, उनके पर्सनल मैसेजेस में उनसे बात करती थी, नहीं यार तुम आओ, कुछ नहीं, स्टार्ट वर्किंग और नॉर्मल बिगनर्स पोजेस, हम ब्रीदिंग पे ज्यादा काम करेंगे, रिलैक्सेशन करेंगे, प्राणायाम आई विल ऐड, देन उसी से ही आपको काम करता है। जी, मतलब मुझे लगता है नेचर के जितना क्लोज हो और तुम इस तरह के ब्रीदिंग और योगा इन चीजों से बहुत कुछ हील हो सकता है। योर बुक्स बहुत हेल्प करती है, रीडिंग बुक्स बहुत हेल्प करती है। मुझे तो याद भी नहीं मैंने कितनी रीडिंग्स पढ़ी है, इनफैक्ट मैंने वो डिस्ट्रीब्यूट भी करी है ड्यूरिंग माय पीरियड। मैंने जितनी पढ़ी थी मैंने वो डिस्ट्रीब्यूट भी करी है कि नहीं, इनको पढ़ के आपको बाहर आना है, बहुत जरूरी है। ग्रेट। तो कोई एक आधी बुक आपको याद है जिसने इंस्पायर किया हो? हाउ टू कम आउट योर डिप्रेशन, हाउ टू हील योरसेल्फ, दीज आर दी बुक जो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी थी। हाँ, बहुत अच्छे से पढ़ी थी मैंने। बहुत सारे लोगों को आजकल थायराइड बढ़ा हुआ है, तो थायराइड के लिए क्या पर्टिकुलर एक्सरसाइज है योगा में जो करनी चाहिए? थायराइड, दिस इज द ग्लैंड विच इज सिचुएटेड इन योर सेंटर ऑफ योर थ्रोट। इट इज अ बटरफ्लाई शेप। क्या होता है, थायराइड दो टाइप में होता है। हाइपर बढ़ेगा तो आपके हार्मोन्स खराब करेगा, कम होगा डेफिनेटली ऑल्सो डिस्टर्ब योर हार्मोन। एंड थायराइड ग्लैंड वर्क्स फॉर योर फॉर्मेशन ऑफ योर बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है, और आपका मेटाबॉलिज्म जो हमारे लिए बहुत जरूरी है बॉडी के लिए। मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा, वेदर यू विल इंक्रीज और डिक्रीज, वेट कम होगा या बढ़ेगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए आपका थायराइड ग्लैंड वर्क करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए योगा डेफिनेटली, दे आर दी फ्यू पोजेस जो हम करते हैं टू स्टिमुलेट योर थायराइड ग्लैंड हेयर। उसके लिए नेक मूवमेंट ऑब्वियसली अप एंड डाउन, एंड ऑल्सो लाइक उस्ट्रा आसना, वी लाइक ड्रॉप द नेक बैक। Halasana is very good for your thyroid. And your Sarvanga shoulder stand is very good. It's stimulating your thyroid gland here. More and more oxygen and energy is reaching there. जितना वहाँ पे ऑक्सीजन पहुंचेगा उतना आपका स्टिमुलेट होगा थायराइड,
and your thyroid level will be dropped down. सो किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए तो कौन सा योगा करना चाहिए, या किस तरह से हम योगा चूज कर Choose सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर इस तरह का योगा करेंगे और हमारा ये गोल अचीव हो जाएगा? ठीक है, फर्स्ट तो आपको ये देखना है कि आपको सेट योर ओन गोल, कि Right. आपको क्या करना है. ठीक जी. है, whether you want to achieve your मतलब whether you want to go for weight loss जी or for your spiritual growth जी और मसल्स पे काम करना है, फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करना है, स्ट्रेंथ पे काम करना है, ये जी. हम खुद से सेट करेंगे. सेकेंड इज योर कि इफ यू हैव एनी इंजरीज, जी जी लाइक मेरे को नीज की प्रॉब्लम है, मेरे को बैक की प्रॉब्लम है, और मेरे को मतलब डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उसके रिलेटेड वी विल कंबाइन विद द थेरापेटिक योगा. अगर नहीं है देन वी कैन ऐड नॉर्मल बेसिक बिगनर पोजेस से हम बिगनर आसना से स्टार्ट कर सकते हैं. सेकेंड, यू कैन ऐड योर डिफरेंट स्टाइल. मतलब अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बिगनर्स नहीं जाना है, मुझे थोड़ा एडवांस करना है, तो एडवांस में यू कैन ऐड पावर योगा, विन्यासा योगा और एक्रो योगा, एरियल योगा. अगर आपको पसंद आता है तो आप एरियल योगा पे भी जा सकते हैं. एंड दीज आर दी योगा. एंड फोर्थ वन इज योर चॉइस. आपने क्या चूज किया एंड देन सेट विद योर चॉइस. उस चूज पे कांस्टेंट रहना अपनी प्रैक्टिस के साथ. जी जी. तो अल्टीमेटली यू विल रीच द गोल. हाँ, वो हमको पहले देखना पड़ेगा कि हमको क्या स्टाइल चाहिए. देन यू विल चूज योर अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ लेवल, आपका फिटनेस लेवल कैसा है. देन थर्ड इज योर प्रेफरेंस, जो मुझे पावर योगा चाहिए, अष्टांगा चाहिए, नॉर्मल हत्था योगा चाहिए, नॉर्मल बेसिक योगा चाहिए. तो ये आप जब भी आपके पास कोई आता है तो हाउ डू यू काउंसिल समवन कि यू नो इस तरह के योगा से आपको हेल्प मिलेगी? तो डज यू बिलीव इन काउंसलिंग आल्सो? और हाँ, जब मेरे पास आता है बात करने, कॉल करने, तो आई स्टार्ट टेकिंग कि आप मतलब आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, रीजन है ना, रीजन क्या है. वो बोलता है कि मुझे फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करना है, वेट इज माई नॉट अ इशू, और वेट मेरा बिल्कुल प्रोपोर्शन है, ऐसे मुझे फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करना है, स्ट्रेंथ पे काम करना है. कोई मुझे बोलता है कि मुझे वेट लॉस करना है, देन हम वेट लॉस के लिए पावर योगा सजेस्ट करते हैं. कोई बोलता है कि नहीं मुझे ब्रीदिंग का इशू है, बहुत ज्यादा उनकी शैलो ब्रीदिंग है, देन वी वर्क ऑन नॉर्मल ब्रीदिंग, प्राणायाम्स, बिल्कुल जेंटल योगा एंड प्राणायाम्स पे काम करते हैं. पूजा, आई वुड लाइक टू आस्क कि कुछ फेस योगा एक्सरसाइजेस आप हमें बता के जाइए जिससे कि फेस पे ग्लो आए, और जो 40 प्लस में या 30 प्लस में भी लोग हैं उनको हेल्प मिले इससे. फर्स्ट ऑफ ऑल फेस योगा एग्जैक्टली होता क्या है? फेस योगा हमारी फेस के अराउंड मसल्स होती है, तो हम उसको एक्टिवेट करने के लिए वी शुड स्टार्ट विद अ नॉर्मल जेंटल टैपिंग. स्टार्ट विद अ टैपिंग, टैप 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 टैप. इससे क्या होगा, आपकी मसल्स जनरेट हो जाएंगी, एक्टिवेट हो जाएगी. एक्टिवेट होगी एंड योर ब्लड फ्लो विल इंक्रीज, सर्कुलेशन बढ़ेगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, और यू विल सी कि योर स्किन इज ग्लोइंग, अच्छा वाला ग्लो आएगा. एंड अब हम क्या कर सकते हैं फेस योगा? वेरी सिंपल. ओ, you can make a O, O, A, simple basic, or you can make a bubble on your mouth this way. Third one is your fish mouth. You can suck your cheeks in पूरा अंदर अच्छे से, और you can hold. तो हम इसको 10 counts के लिए कर सकते हैं. These are very simple. और last is fish mouth. You can make a fish mouth or pout, sorry. You can say pout mouth, or you can look up and do a pout. सिंपल. दीज आर दी वेरी सिंपल फेस योगा एक्सरसाइज जो हम रात में भी कर सकते हैं, और कभी भी बैठे वाइल ड्राइविंग, बैठ के कभी भी आप कर सकते हो. तो रेगुलर करने से वो मसल्स, हाँ, रेगुलर करने से, ड्यूरिंग मतलब प्रैक्टिस करने से, अगर आप 5 मिनट्स अपने फेस के लिए देते हैं, बस जेंटल स्टार्ट रबिंग योर पाम, टैपिंग योर पाम्स, और क्या कैसे चीक्स का जो मैंने आपको बताया, उससे क्या होता है आपकी जो मसल्स होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं और आपका स्किन ग्लो करता है. थैंक यू सो मच पूजा, इट वाज वंडरफुल मीटिंग यू.